सो पावर क्यूरी आज की हमारी क्लास है। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम एक्सेल में पावर क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं। सो यहां हम आते हैं, जब हम डेटा मेनू बार में जाते हैं और डेटा इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि कल हमने किया, चाहे किसी भी सोर्स से क्यों ना हो, सोर्स इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। जब हम डेटा इंपोर्ट करते हैं किसी भी सोर्स से, यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं, सो डेटा देख ली। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि मुझे इस डेटा में कुछ चीजें चाहिए और कुछ चीजें नहीं चाहिए। समझ गए कि कुछ चीजें चाहिए और कुछ चीजें नहीं चाहिए। तो अब मैं अपना सोर्स डेटा को तो चेंज नहीं कर सकता ना मैं, क्या सोर्स डेटा तो चेंज नहीं कर सकता मैं। सो सोर्स डेटा ना चेंज करना पड़े, इसके लिए हम यहां पे आएंगे ट्रांसफॉर्म। जब हम ट्रांसफॉर्म में क्लिक करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे पावर क्यूरी की विंडो पे। जो दिख रहा है आपको पावर क्यूरी एडिटर। अब इसके अंदर सारे के सारे चेंजिंग कर सकते हैं जो कि आपका डेटा में कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। जैसे मुझे कुछ पर्टिकुलर कॉलम चाहिए, सारे कॉलम्स नहीं चाहिए, तो ये आपका दिखेगा ऊपर में चूज कॉलम्स। चूज कॉलम्स में जो नहीं चाहिए, इसमें डेट, मुझे डेट चाहिए, मंथ और डे नहीं चाहिए। यहाँ पे कस्टमर आईडी, जेंडर, कॉल ड्यूरेशन, कॉल अमाउंट, रेट नहीं चाहिए, कॉल टाइप नहीं चाहिए, ठीक है ना। जो कॉलम नहीं चाहिए उसको मैंने यहां से अनचेक कर दिया एंड देन ओके की। अब देखिए वो कॉलम्स यहां से हट चुके। क्या हो चुके हैं? कॉलम वहां से हट चुके। अब मान लीजिए कि मुझे यहां पे सिर्फ मेल का डेटा चाहिए, फीमेल का डेटा नहीं चाहिए। सो मैं यहां पे फिल्टर लगा सकता हूं। तो यहां पे मुझे फीमेल के अनचेक कर, तो सिर्फ अब मेल का डेटा। अब मुझे जब फाइनल हो जाता है तो यहां हमें लोड, यहां पे क्लोज एंड लोड पे क्लिक कीजिए और देखिए आपका डेटा यहां पे आ गया। ठीक है सर। अब मेरे सोर्स डेटा में चाहे जो भी चेंज हो, यहां भी चेंज होगा, लेकिन मेरा डेटा लोड होगा मेरे ही कंडीशंस के अकॉर्डिंग। मतलब अगर वहां पे अगर फीमेल का डेटा लोड होता है तो यहां पे फीमेल का डेटा नहीं आएगा, सिर्फ मेल का डेटा। और वहां पे चाहे जितने भी कॉलम्स क्यों ना हो, मैंने जो कॉलम यूज किए हैं उतने ही कॉलम्स यहां भी आए। ठीक है। इसके लिए क्या यूज किया हमने? पावर क्यूरी। एक बार और दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। हम इंसर्ट, यहां पे डेटा मेनू बार में गए, गेट डेटा फ्रॉम फाइल। उसके बाद हमने अपना डेटा, कोई भी डेटा सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि हमने यहां पे ईयरली सेल्स रिपोर्ट को सिलेक्ट कर लिया, दैट इनपुट। उसके बाद मैंने यहां पे अच्छा इसमें डेटा नहीं है, ओ सॉरी, ईयरली सेल्स रिपोर्ट में डेटा नहीं है, माफी चाहूंगा, मैं दोबारा से करता हूं। एंड देन हमने यहाँ पे लोड कर, लोड नहीं ट्रांसफॉर्म, लोड करेंगे तो वापस आ जाएगा डेटा, हमें ट्रांसफॉर्म करने के बाद यहाँ पे आपके सामने डेटा। अब डेटा के साथ जो करना कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं यहां से चूज कॉलम से कोई भी कॉलम को इनएक्टिव एक्टिव कर सकते हैं, रिमूव कॉलम भी कर सकते हैं, पर जैसे प्रोडक्ट वाले कॉलम को मैंने रिमूव कर दिया, तो रिमूव पे क्या होगा कि यहां अब चूज के अंदर में ऑप्शंस आएगा ही नहीं। तो मुझे इसको अनडू करना है, तो ये आपको दिख रहा है स्टेप्स। तो रिमूव कॉलम करने का स्टेप हमने चला, तो यहां से कट कीजिए तो वापस आ जाएगा, तो यहीं से आएगा। पर चूज कॉलम में क्या है कि मल्टीपल कॉलम्स को मैं यहां से ला सकता हूं, हटा सकता हूं, पहली चीज। उसके बाद कीप रो, अगर मैं ऊपर से या नीचे से कोई रो डिलीट करना चाहता हूं तो यहां पे टॉप रो, कीप बॉटम रो यूज कर सकता हूं यहां पे, या फिर रिमूव सेम यहां पे कर सकता हूं। रिमूव डुप्लीकेट, रिमूव ब्लैंक्स, रिमूव एरर्स। जब ब्लैंक किया तो जो ब्लैंक सेल्स है वो रिमूव हो गया। तो रो एंड कॉलम को रिमूव कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा ऐसे कोई रो पकड़ के हम राइट क्लिक करके डिलीट नहीं कर सकते। रो को रिमूव करने का ऑप्शन आपके सामने है,
टॉप से आप 5 रो 10 रो डिलीट करना चाहे, बॉटम से आप 5 रो 10 रो डिलीट करना चाहे, या एक एक रो छोड़ के डिलीट करना चाहे, या डुप्लीकेट या ब्लैंक या एरर रिमूव कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप कोई डेटा चेंज नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे अगर 70 कर दिया, इसको चेंज करना चाहे तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सेल्स चैनल दिख रहा है जिसमें ऑनलाइन, रिटेल एंड होलसेल। तो मेरा ऑनलाइन जो है उसको मैं ऐप करना चाहता हूं, जितने भी ऑनलाइन है वो सारे ऐप हो जाए। तो इस कॉलम को सिलेक्ट कीजिए और यहीं पे आपको दिखेगा रिप्लेस वैल्यू। इस रिप्लेस वैल्यू को मैंने बोला यहाँ पे कि जो ऑनलाइन, यहाँ पे टाइप कर देता हूं, जैसे फाइंड रिप्लेस होता है एक्सेल में, उस तरह से ऑनलाइन कर दिया, इसको मैं रिप्लेस विथ ऐप कर देता हूं। ऐसे हम रिप्लेस कर सकते सारे ऐप्स, लेकिन वैल्यू को हम चेंज वगैरह नहीं कर सकते। डेटा टाइप वगैरह चेंज कर सकते हैं। कोई मान लें नंबर नहीं है, टेक्स्ट है, तो यहां से आप नंबर, यहां से डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज है कि आप इसको ग्रुप कर सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि डेटा हमारा किसी और सोर्स से आता है जो कि लाखों करोड़ों में डेटा होता है। 10 लाख से ऊपर तो डेटा हमारा एक्सेल में आएगा ही नहीं। सो मैं चाहता हूं कि वहां पे मुझे ग्रुप दिखे, मतलब कि मुझे ओवरऑल डेटा की जरूरत नहीं, मुझे रीजन वाइज कितने क्वांटिटी है, यहां पे रीजन वाइज कितने हमारे सेल्स अमाउंट है वो चाहिए। तो यहां से हम ग्रुप भी कर सकते हैं। सो ग्रुप करने के लिए सबसे पहले जिसके फील्ड में ग्रुप करना है, जिसको ग्रुप करना है उसको, उस कॉलम्स को रखिए, चूज कॉलम्स में, बाकी सबको हटा दिया। मुझे रीजन के हिसाब से सेल्स अमाउंट चाहिए, बस 2 ही रखिए। उसके बाद हमने इसको सेलेक्ट किया एंड चला गया ग्रुप बाय। ग्रुप बाय में मैंने यहाँ पे रीजन्स हो गए और मुझे यहाँ पे टोटल चाहिए, टोटल काउंट के जगह पे सम चाहिए, और किसका सम चाहिए, सेल्स अमाउंट का चाहिए। डन, ओके। ये देखिए, ये आपका ग्रुप हो गया। अब मैं लोड एंड क्लोज करूंगा, एक ग्रुप हो गया है, पूरा डेटा नहीं आएगा, जस्ट ग्रुप हो गया है। तो मेरे डेटा में चाहे जो भी चेंज होगा यहां पे ग्रुप हो गया है। हालांकि मैं डेटा ला के यहां भी पिवट लगा के कर सकता था, लेकिन मैंने क्या बताया, डेटा अगर एक्सेल से आया तो ठीक है, लेकिन डेटा अगर हमारे एसक्यूएल सर्वर से आ रहा है जहां पे 2 करोड़ का डेटा एंट्री है तो मुश्किल हो जाएगा ना। ऐसे केस में इसका इस्तेमाल कर। अब यहां पे अगर हम बात करें कि मुझे जो डेटा चाहिए, मेरे पास क्या है कि मेरे पास जो डेटा फाइल है वो 3 अलग अलग शीट्स पे है। देखिए, तो मेरे पास सेल्स है, प्रोडक्ट है, कस्टमर्स है। अब मेरा रिक्वायरमेंट यह है कि मुझे एक ऐसा डेटा चाहिए जहां पे प्रोडक्ट का नाम वगैरह आ जाए, कस्टमर का नाम आ जाए। मतलब कि मैं नॉर्मली वी लुकअप नहीं लगाना चाहता। जनरली मैं यहाँ पे कस्टमर नेम के लिए कस्टमर नेम लिखूंगा और यहाँ पे वी लुकअप लगा लूंगा कि वी लुकअप CID, और चले गए आपने कस्टमर के डेटा में, कस्टमर का डेटा सिलेक्ट कर लिया एंड कॉमा 2,G आ गया, नेम आ गया। ऐसे करना चाहता हूं, लेकिन मैं एक चीज नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं मेरा डेटा इंपोर्ट हो तो बाय डिफॉल्ट तीनों को मर्ज कर। इसके लिए हम लोग मर्ज क्वेरी का इस्तेमाल करें। कैसे बताता हूं। सो मुझे इसी सीट में चाहिए, मैं किसी और फाइल में नहीं करना चाहता हूं, सेम सीट पे भी कर सकता हूं। तो डेटा के अंदर हम चले जाते हैं। अब अगर फाइल के थ्रू जाइएगा तो फिर वो लोग आपकी पीसी पे काम करेगा, किसी और पीसी पे काम नहीं करेगा। सो ऐसे केस में मैं कर रहा हूं इंपोर्ट फ्रॉम टेबल। इसी में आपको नीचे आता है अदर सर्विसेज, यहां पे अदर सर्विसेज में टेबल रेंज, टेबल रेंज क्लिक किया, यहां पे डेटा आ गया। इसको रिनेम करना चाहे तो रिनेम कर सकते हैं, क्योंकि सेल्स का डेटा है ना, यहां पे हम सेल्स कर देते हैं। अब यहां पे मुझे ध्यान रखिएगा, लोड एंड क्लोज टू करना है। क्या करना है, लोड एंड क्लोज टू। और यहां पे सिर्फ कनेक्शन क्रिएट करना है, क्योंकि डेटा तो ऑलरेडी है। अगर कनेक्शन क्रिएट नहीं करेंगे तो ये डेटा अगेन रिपीट हो जाएगा, तो मुझे नहीं करना है। तो ओनली क्रिएट कनेक्शन हो गया। उसके बाद अगेन हम आते हैं यहां
टेबल यहाँ पे अदर सोर्सेज में टेबल, लेकिन मुझे इस पर प्रोडक्ट का चाहिए, तो सेम यहाँ अदर सोर्सेज और टेबल। अब किसी और फाइल में करते तो इतना झंझट नहीं होता। फिर ये सेव, यहाँ पे इसका नाम रिनेम कर देता हूं, रिनेम, इसका नाम रखता हूं प्रोडक्ट, और इसको भी मैं कर देता हूं लोड एंड क्लोज टू, और कनेक्शंस क्रिएट करता हूं, कनेक्शंस। अब जो है लास्ट, यहां भी टेबल रेंज आ गया, क्लिक किया, और इसका नाम टेबल 3 को हम रिनेम करके रख देते हैं कस्टमर। सो तीनों सीट का डेटा यहां पे आ चुका है। एक बार इसको भी लोड एंड क्लोज टू करके कनेक्शंस क्रिएट कर लेते हैं। अब यहां पे आते हैं फ्रॉम, और इसके बाद किसी एक के ऊपर क्लिक कीजिए, यहां आइएगा तो इस पे एक विंडो खुलेगा जिसमें एडिट पे जैसे क्लिक कीजिएगा ना तो वापस पावर क्यूरी पे आ जाइएगा। अब तीनों डेटा को मुझे कंबाइन करना है, तो यहां पे आएगा आपको मर्ज क्यूरी। क्या आ रहा है? मर्ज क्यूरी। मर्ज क्यूरी पे मर्ज एज ए न्यू पे क्लिक कीजिएगा, मर्ज मत कीजिएगा वरना इसको चेंज कर देगा, मर्ज एज ए न्यू। और इसमें मैंने बोला कि जो मेरा सेल्स है, सेल्स ऊपर सेल्स के ऊपर है, नीचे हमने प्रोडक्ट ले लिया, तो सेल्स की जो पीआईडी है और जो प्रोडक्ट की पीआईडी है दोनों इक्वल है, तो दोनों के साथ में क्या हो गया? रिलेशनशिप हो गया। देन ओके किया। अब यहां पे एक मर्ज 1 करके आ, अब अगेन मुझे तीसरी के लिए करना है, इस बार मुझे मर्ज एज ए न्यू नहीं करना है वरना एक और मर्ज 2 बन जाएगा अलग से, मुझे मर्ज क्यूरी करना है। और ये जो मर्ज हुआ है मर्ज 1, उसकी जो कस्टमर आईडी है वो, और हमारी जो यहां पे कस्टमर की जो कस्टमर आईडी है वो सिलेक्ट कर लिया, तो दोनों के बीच में रिलेशंस बन गया। ठीक है। अब यहां जो मर्ज 1 आया है उस पे प्रोडक्ट दिख रहा है और यहां पे एक एरो का निशान दिख रहा है, इसमें से आप सेट कीजिए कि आपको क्या क्या चाहिए। तो पीआईडी नहीं चाहिए क्योंकि पीआईडी ऑलरेडी है, तो पीआईडी मैंने यहां पे हटा दिया। ऐसी कस्टमर की इंफॉर्मेशन है मुझे चाहिए, तो यहां से हम सीआईडी हटा देते हैं, देन ओके, यहां पे आपको कस्टमर की आईडी आ जाएगी। अब इसको अरेंज करना है, मैं चाहता हूं प्रोडक्ट नेम प्रोडक्ट के जस्ट बगल में होना चाहिए, तो इसको यहां से उठाया और क्वांटिटी के जस्ट बगल में रख दिया, तो क्वांटिटी के पहले रख दिया पीआईडी के बगल में। अब जो रेट है हमारा अमाउंट है, वो अमाउंट जो एमआरपी जो है वो एमआरपी होनी चाहिए क्वांटिटी के बाद, तो क्वांटिटी के बाद रख दिया मैंने। अब मैं चाहता हूं कि यहां इसके जस्ट बगल में एक नया कॉलम ऐड हो जो कि अमाउंट कैलकुलेट करे, तो ऊपर दिख रहा होगा नया सेक्शन जो कि ऐड कॉलम का है, इस पे आप जाइए और जाने के बाद कस्टम कॉलम में क्लिक कीजिए, और यहां पे मैंने अमाउंट लिया। क्या लिया? अमाउंट लिया, और इस अमाउंट में मैंने बोला कि क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी, और जस्ट ओके कर दिया। फिर अमाउंट आ गया। अब इस अमाउंट को मुझे कहां रखना है? तो इसके बगल। उसी तरह से मुझे जीएसटी कैलकुलेट करना है, कस्टम में आया और यहां पे हमने जीएसटी कर दिया, और जीएसटी जो हमारा है वो हमारा अमाउंट को इंसर्ट किया एंड मल्टीप्लाई बाय, हम यहां पे कर देंगे 18%, तो 0.18, क्योंकि यहां 18% का सिंबल एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखिए नीचे आ गया ना, एरर आ गया। सो यहां पे क्या करना है? 0.18 या 18 डिवाइड बाय 100, और इसको ओके कीजिए, जीएसटी आ गया, और इसको भी आप रख सकते हैं। तो फाइनली मेरा टेबल बन चुका है, और जैसे मैंने इसको यहां पे होम पे गए और यहां पे लोड एंड क्लोज कर रहा हूं, और एक नई सीट में ये ऐड करके दे देगा। देखिए, और ये पूरा इससे कनेक्टेड होगा, जो है कनेक्टेड होगा हमारा। जैसे एग्जांपल के लिए अब आप यहां पे कर सकते हैं प्रोडक्ट है ना हमारा, तो ये अगर हम मर्ज डेटा में देखें कि प्रोडक्ट नंबर 1 बियर है, क्वांटिटी 1, इसकी प्राइस 131 है, तो मैं एक बार प्राइस जो है 131 को 140 कर देता हूं,
40 कर दिया। अब यहां भी 131 दिख रहा है, ये एक बार बस आपको रिफ्रेश करना, हो गया 140। उसी तरह से कुछ नया चीज ऐड करेंगे तो ऐड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में अगर मैं नीचे इसको देखें तो ये सब कुछ यहां पे दिख रहा है। अब ये देखिए 101 प्रोडक्ट का कोई एंट्री नहीं है, तो मैं प्रोडक्ट वाले शीट पे गया और इस पे कस्टमर एक मिनट, कौन सा है 101 क्या है, एक जो प्रोडक्ट है पीआईडी है, तो प्रोडक्ट में गया और 100 डब्बर का पीआईडी यहां पे डाला और यहां पे लिख दिया आइसक्रीम और 90 रुपीज का रेट दे दिया। अब जैसे मैं राइट क्लिक करके रिफ्रेश करूंगा तो देखिए आ गया आइसक्रीम 90 का आ गया, अमाउंट कैलकुलेट हो गया, जीएसटी कैलकुलेट हो गया। इसको बोला जाता है मर्ज क्यूरी। मर्ज क्यूरी क्या करता है कि आपके पास अलग अलग सीट या अलग अलग फाइल में डेटा है, अधूरा इंफॉर्मेशन है। जैसे एग्जांपल के लिए कि आपके पास एक ऑर्डर के डिटेल आए, तो ऑर्डर आईडी के साथ ऑर्डर के डिटेल उसमें डली हुई है। दूसरा आया पेमेंट का डिटेल, कि पेमेंट इस किस ऑर्डर आईडी के बिहाफ पे मुझे पेमेंट आया है या नहीं आया है, आया है तो किस मोड से आया है, किस डेट को आया है। तीसरा आपके पास शिपमेंट का है कि किस ऑर्डर को जो ऑर्डर की डिलीवर हो चुका है या रिटर्न आया। अब तीनों डिफरेंट सीट पे हो सकती है, डिफरेंट फाइल विथ डिफरेंट लोकेशंस पे हो सकती है। तो सबसे पहले क्या करना है, एक एक करके उसकी पावर क्यूरी में आप क्या करेंगे, कनेक्शंस क्रिएट करेंगे, सिर्फ ओनली कनेक्शंस। ओके, और आप कनेक्शन तो डेटा आ जाएगा, सिर्फ कनेक्शंस क्रिएट करेंगे। जैसे यहां पे हमने कनेक्शन क्रिएट किया एंड आफ्टर दैट आप रिलेशनशिप करके पूरा का पूरा एक फाइनल डेटा जैसे मैंने यहां बनाया वो बनाएंगे। मतलब कि डेटा अगर पावर क्वेरी में आ गया तो किस लोकेशन से या किस मीडियम से आया, किस सॉफ्टवेयर से आया, उससे कोई लेना देना नहीं है, तब ये सारा डेटा एक हो जाता है। क्लियर है? सो मर्ज क्वेरी में किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। नहीं डाउट? चलिए अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगले टॉपिक, सो अगला टॉपिक हमारे पास ये है कि मेरे पास डेटा तो है लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है। मेरे पास डेटा जो है लार्ज अमाउंट में, एल डेटा। सो मेरे पास जो डेटा है ये 3 अलग अलग फाइलों में डेटा है और मुझे बोला गया है इस पे एक रिपोर्ट बनाने का, एक डैशबोर्ड रिपोर्ट बनाने की, समरी बनाने की, और मैं नहीं बना सकता। रीजन क्या है? क्योंकि एक डेटा जो है वो 10 लाख रो का है। अब तीनों डेटा को मैं एक सेल पे मर्ज नहीं कर सकता क्योंकि एक्सेल में जगह ही नहीं है। समझे? सो हमारे पास जो डेटा है वो तकरीबन 30 लाख का डेटा है। देखिए 10 लाख से ना 3 अलग अलग फाइलों में डेटा है, टोटल डेटा 30 लाख की, और मुझे एक्सेल के अंदर में 30 लाख के डेटा पे पिवट लगाना, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास 3 अलग अलग लोकेशंस पे डेटा डली हुई है और मुझे एक के नीचे कुलेट करना है। अगर मैं तीनों डेटा को अगर एक फोल्डर में रख दूं तो कल जो मैंने बताया था फोल्डर वाला ऑप्शंस, उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। क्या उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं ना? लेकिन यहां तो दिक्कत है। ऐसे केस में हम अपेंड क्यूरी का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले वही तरीका है, फ्रॉम फाइल पे जाइए और अपने लोकेशन पे जाइए, और मैंने पहली फाइल जो है एल डेटा उसको सिलेक्ट किया एंड हमने यहां इंपोर्ट किया। और सीट 1 को सिलेक्ट करके यहां आपको दिखेगा लोड 2, और लोड 2 में हम यहां पे कनेक्शंस क्रिएट करेंगे, ओनली क्रिएट कनेक्शन, क्योंकि मुझे डेटा यहां पे चाहिए नहीं।
हम बैकएंड में डेटा रखना चाहते हैं, इसलिए हमने ओनली क्रिएट कनेक्शंस किया, तो उसकी कनेक्शंस यहां पे क्रिएट हो गई। डेटा लोडिंग चल रहा है, फिर हम अगेन डेटा फाइल के लिए वापस जाएंगे सेम लोकेशंस। इस बार हमने L2 को सिलेक्ट किया और यहां पे इंपोर्ट किया, और अगेन हमने इसको सिलेक्ट किया और लोड 2 पे गए। इस बार जो लोड है यहां पे ओनली क्रिएट कनेक्शंस एंड जस्ट ओके, तो सीट 2 क्रिएट हो गया। उसी तरीके से मैं तीसरे करूं, तो अभी अलग अलग फोल्डर में रहता, अलग एक फोल्डर में कॉपी पेस्ट कर लेता, इकट्ठा हो जाता फ्रॉम फोल्डर, लेकिन इसमें और भी फाइल वगैरह है, इसको कॉपी करना पड़ेगा, लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं ना है आपको कि एक ही जगह पे मिलेगा, अलग अलग सोर्स में हो सकता है ना, तो ऐसे केस में इसके लिए सो यहां पे हमने इसको लोड एंड क्लोज कर दिया, लोड एंड क्लोज, लोड 2 पे क्लिक किया और क्रिएट कनेक्शंस, तो तीनों यहां पे आ गया। अब राइट क्लिक करके मैं एडिट पे करता हूं, जो कि पावर क्यूरी पे पहुंच जाएगा। अब 30 लाख का डेटा है, थोड़ा सा स्लो वर्क करेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं यहां पे इसको रिनेम कर देता हूं कि डेटा 1, कंफ्यूजन ना हो इसलिए रिनेम डेटा 2 और रिनेम डेटा 3, ठीक है। अब मुझे यहां इसको सिलेक्ट कीजिए और मर्ज के नीचे आपको दिख रहा था अपेंड क्यूरी, इस अपेंड क्यूरी पे क्लिक किया और यहां पे 2 और 3 टेबल्स पे क्लिक किया, इसको यहां से रिमूव कर हटा देते हैं, और जैसे जैसे रखना एक के नीचे एक, उसके नीचे उसके नीचे, बट इस तीनों में क्या कॉमन होना चाहिए, फील्ड्स कॉमन होनी चाहिए, फील्ड्स नेम, फील्ड्स नेम दिक्कत करेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देन हमने ओके, अब यहां पे अपेंड 1 आ गया, इसको आप रिनेम कर दीजिए ऑल डेटा के नाम से, ठीक है। अब ये डेटा टोटल 60,000 रो का है, तो एक लोड तो होगा नहीं, तो मुझे लोड 2 करना है, और इसमें मुझे करना है पिवट टेबल रिपोर्ट्स। क्या करना है, पिवट टेबल्स रिपोर्ट्स। ये देखिए डेटा डाउनलोड शुरू हो चुका है, देखिए 30 लाख का डेटा लोड होगा। अब थोड़ा टाइम लगेगा, 30 लाख का, 40 लाख का, 50 लाख का डेटा पे काम करेंगे, थोड़ा सा तो आपको टाइम देना पड़ेगा। क्या गुरजीत जी, आसिफ जी, पूछिए। नहीं होगा उस कंडीशन में, मैनुअल कॉपी पेस्ट करिए, आप हेडिंग चेंज करिए। अगर डेटा छोटा है, डेटा अगर कम है तो कॉपी पेस्ट मैनुअल करना पड़ेगा, डेटा ज्यादा है 10 लाख से ऊपर हो सकता है तो पॉसिबल नहीं है, आपको हेडिंग चेंज करना पड़ेगा, तीनों में हेडिंग सेम रखना पड़ेगा। कोई सोल्यूशन नहीं है इसका, अगर हेडिंग एक जैसा ना हो तो कोई सोल्यूशन नहीं। सो यहां हमने रिपोर्ट्स बना सकते हैं, तो थोड़ा सा ये स्लो वर्क करेगा, अच्छा ठीक है सर, थोड़ा सा स्लो वर्क करेगा, लेकिन मुझे इस तरह का रिपोर्ट ही चाहिए, तो क्यों हम डेटा लोड करके इतना ज्यादा दिक्कत ले, क्या क्यों ना हम एडिट पे जाते हैं पावर क्यूरी, ये समरी जो मैंने यहां बनाया तो यही बना ले। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे होम के अंदर एक मैनेज दिखेगा, मैनेज में मैंने रेफरेंस या डुप्लीकेट करना है, डुप्लीकेट कर लीजिए, हमने रेफरेंस करके एक नई सीट बना दिया, इसका नाम हम रख देते हैं समरी, रिनेम समरी, ठीक है। अब इसमें मुझे क्या, इसमें चूज कॉलम्स पे पहले आते हैं, तो मुझे यहां पे आईडी नहीं चाहिए, तो आईडी हटा दिया, नेम और सिटी वाइज चाहिए। तो यहां आपके पास होता है पिवट, ट्रांसफॉर्म में आते हैं तो आपके सामने दिखता है यहां पे पिवट कॉलम, ग्रुप वाइज दिखा है, ग्रुप वाइज सिर्फ एक करेगा ना, एक कॉलम के अकॉर्डिंग करेगा, मुझे पिवट्स लगाने, तो पिवट्स के लिए यहां पे दिखेगा पिवट कॉलम, तो इस पे क्लिक कीजिए पिवट कॉलम पे, और ये मुझे वैल्यू सेक्शन हमारा अमाउंट, और सिलेक्ट क्या है मेरा, नेम सिलेक्ट, राइट। एडवांस में जाके आप सम वगैरह चेंज कर सकते हैं, क्या होना चाहिए कैलकुलेशंस, एंड जस्ट ओके कीजिएगा,
कुछ ही सेकेंड्स का टाइम लगाएगा आपको, तो हैंग होगा क्योंकि डेटा ज्यादा है। और ये आपका नेम बाइज, सिटी बाइज, अमाउंट का पीवर्ड दे देगा। देखिए या नीचे एक चल रहा है कैलकुलेशन, वेल डेटा 2 पे काम कर रहा है। वेल डेटा 3 पे आ गया। टाइम ले रहा है ना। आ गया सर। देखिए, तो नेम को इसने ऊपर कर दिया क्योंकि नेम हमारा सिलेक्ट किया हुआ, इसलिए। अब इसको यहां पे एक चीज और भी आती है, यहां पे ट्रांसपोज कर दीजिएगा तो ये ट्रांसपोज कर देगा, उल्टा कर देगा। देखिए ये हैंग हो रहा है। बड़े डेटा पे काम करने में ये झंझट होता है। ये काम एसक्यूएल में बड़ा आसानी से हो जाता है। छोड़ देता हूं, ठीक है। और फिर यहां पे हम लोड एंड क्लोज कर दें। अब एक नई सीट में सेम डेटा। ठीक है, तो यहां पे मर्ज क्यूरी और अपेंड क्यूरी दोनों समझ गए। कोई कंफ्यूजन आप लोगों को? रवि जी, राहुल जी, नितिन जी, कोई कंफ्यूजन इसमें? लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे साथ प्रॉब्लम हो जाती है। अब क्या हुआ कि मैंने अपने टीममेट को बोला कि भाई एक काम करो, मुझे पिछले 3 महीने का डेटा का समरी भेज, कि किस दिन क्या सेल हुआ है उसका समरी भेज दो, मुझे रिपोर्ट बनानी। अब उसने क्या किया कि मुझे मैट्रिक्स फॉर्मेट में टेबल्स भेज, मैट्रिक्स समझते हैं ना, रो एंड कॉलम में। डेट को उसने कॉलम में डाल दिया, नेम को नीचे डाल। देखिएगा, कंप्लीट होने दीजिए, कंप्लीट होने ही वाला है। 30 60 लाख का डेटा हो गया ना सर, इसलिए दिक्कत कर रहा है। 30 लाख ऑल डेटा था, 31 लाख ऑल डेटा था, 31 लाख एक हुआ, तो 62 लाख का डेटा हो गया ना सर। सब कुछ को समरी कर रहा है। तब तक अपने डेटा में आते हैं, वो डेटा है आपका अनपीवर्ड। देखिए डेटा आ गया ना सर, यहाँ पे लोड हो गया डेटा समरी में।
जैसे ये था सिंपल सा। अब यहां पे देखिए कि मैंने अपने टीम को बोला कि भाई मुझे डेटा भेज, और मेरी टीम ने क्या किया कि डेटा तो भेजा और इस तरह से मुझे 3 मंथ का डेटा जो है इस तरह से भेज दिया। दिख रहा है सर? अब प्रॉब्लम है कि मुझे यहाँ पे मंथली रिपोर्ट या वीकली रिपोर्ट बनानी है, यानी मुझे पूजा का टोटल पूरा चाहिए वो बनानी है, तो पिवट टेबल तो लगेगा नहीं इसमें। क्या लग रहा है? पिवट टेबल लगेगा सर? इसमें पिवट टेबल लगेगा? अगर पिवट टेबल में लगाने की कोशिश करो भी तो क्या होगा, यहाँ पे नेम आ गया, अब मुझे यहाँ पे एक एक जैन, 2 जैन, 3, 4 जैन इस तरह का डेटा आएगा, जो कि ऑलरेडी तो वही डेटा है जो आ रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी पिवट ही है। सो मुझे जो चाहिए डेटा, इसको ट्रांसपोज करना। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर एक काम कीजिए, इसको कॉपी करके पेस्ट स्पेशल में ट्रांसपोज कर दीजिए। कुछ दिमाग में आप लोगों का आइडिया आ रहा होगा। सो ट्रांसपोज करने से कोई सोल्यूशन नहीं बनेगा, तब नेम जो है कॉलम में चला जाएगा और डेट रो में आ जाएगा। ये सोल्यूशन नहीं है। मुझे डेटा कैसे चाहिए? सबसे पहले यहां पे नेम का डेटा होना चाहिए, ठीक है, फिर यहां पे डेट होनी चाहिए, और फिर 1 जनवरी पूरा यहां रिपीट होना चाहिए। फिर मुझे 1 जनवरी का पूरा डेटा यहां चाहिए, सेल्स, ठीक है। सेम उसी तरह से इसको कॉपी करना है और नीचे पेस्ट करना है, और फिर मुझे 2 जनवरी चाहिए तो 2 जनवरी का। इसी तरह से पूरे साल का मुझे चाहिए, पूरे साल या जो भी पूरा डेटा वो चाहिए। अब इसको मैनुअल तो करना मुश्किल है, टाइम बहुत लगेगा। वीवीए प्रोग्रामिंग से किया जा सकता है, तो आना चाहिए। तो हम यहाँ वीवीए वगैरह यूज नहीं करते हैं, सीधे क्या करते हैं, इसको हम यूज करते हैं पावर। इसको सेलेक्ट करते हैं और चले जाते हैं कहां पे, डेटा। अब मुझे इसी फाइल में करना है, तो मैं यहीं पे आ जाऊंगा अदर सोर्सेज में, जहां आपको दिखेगा हमारा फॉर्म टेबल। इस फॉर्म टेबल पे क्लिक करके जैसे ओके करेंगे, ये पावर क्यूरी के अंदर डेटा चला जाएगा, ठीक है। और इसके बाद मुझे क्या करना है कि मुझे इसको तो रिपीट करना है, इस सबको करना है अनपिवट। तो पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे, शिफ्ट के साथ यहां क्लिक करेंगे तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद ट्रांसफॉर्म में जहां पिवट कॉलम था उसी के जगह पे यहां पे दिखेगा अनपिवट कॉलम। सो अनपिवट कॉलम पे क्लिक किया तो देखिए पूजा का डेटा आ गया, पूरे डेट का, मोहन शॉर्ट हो गया है, ठीक है। लेकिन यहां पे एक दिक्कत है कि नेम एट्रीब्यूट है, इसके जगह पे डाल दीजिए डेट, ठीक है। देन इसकी ये वैल्यू है, इसके जगह पे डाल देते हैं सेल्स, ठीक है। लेकिन ये तो नंबर है बट ये डेट नहीं। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें ये लेफ्ट साइड में 1 लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, राइट साइड में नहीं। नंबर हमेशा राइट साइड में होता है, तो डेट भी एक नंबर है। इसको कन्वर्ट करना कैसे, तो यहां से भी कर सकते हैं। डेटा टाइप जो कि टेक्स्ट है, इसके जगह पे मैंने डाल दी डेट, डेट हो गया। अब मैं इसको यहां पे लोड एंड क्लोज करूंगा तो एक नई फाइल में आएगी। फिर इस पे पिवट बनाऊंगा, चाहे डायरेक्ट पिवट भी बना सकता था मैं, पिवट बनाऊंगा जहां पे यहां पे नेम रखूंगा, इसके डेट्स, और डेट्स देखिए मंथ में ग्रुप हो गए, ठीक है। या मैंने मंथ को यहां रखा, आ गई डेट, ठीक है। इस तरह की रिपोर्ट बन गई। तो इसको बोला जाता है अनपिवट कॉलम। क्या बोला जाता है? अनपिवट कॉलम, ठीक है। सो आप पावर क्यूरी की मदद से सबसे पहले समझिए कि आप एक्सेल में गेट डेटा एंड ट्रांसफॉर्म डेटा की मदद से आप कहीं से डेटा लेके आ सकते हैं। डेटा लाते समय आपको पूरा का पूरा डेटा नहीं चाहिए, अपने हिसाब से कुछ चेंज करना है तो आप ये कर सकते हैं, पहले चीज। दूसरी चीज ये हो गया, और दूसरी चीज यहां पे होता है कि अगर डेटा मल्टीपल सीट्स में है, मल्टीपल फॉर्मेट में है, तो ऐसे केसेस में इसका यूज कर सकते हैं।
पावर क्वेरी की मदद कर सकते हैं, अपेंड क्वेरी, मर्ज क्वेरी जैसे चीजों के लिए। अच्छा, कई बार हमारा डेटा इमेज में होता है, तो कैसे लाएं? कई बार क्या होता है कि किसी ने स्क्रीनशॉट लिया और आपको भेज दिया, अब उस स्क्रीनशॉट को देख के आपको डेटा टाइप करना है। जैसे आपने किसी से कुछ मांगा तो उसने स्क्रीनशॉट लिया और कुछ इस तरह के स्क्रीनशॉट भेज दिए, लेकिन मुझे यहां इसको टाइप करना, तो इसको कॉपी करके सिलेक्ट करते हैं। यहां पे दिखेगा फ्रॉम पिक्चर, क्या दिखेगा? फ्रॉम पिक्चर। और यहां पे पिक्चर फ्रॉम क्लिपबोर्ड या फाइल जो भी सिलेक्ट सकते हैं, सिलेक्ट कीजिए। अब ये वर्ड में इसको लेटर में कन्वर्ट करना शुरू करेगा। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, अब इसकी गारंटी नहीं है कि आपका पूरा का पूरा चेंज हो। कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो नहीं उसको समझ में आया होगा, तो ऐसे वर्ड को चेंज नहीं कर पाए। ऐसे वर्ड को वो चेंज नहीं कर पाए, ये बता देगा आप कि कहाँ का क्या है। रिव्यू देखिएगा तो देखिए बताया कि भाई यहाँ पे एक्सेप्ट कर लो, हाँ एक्सेप्ट कर लो, इसको एक्सेप्ट कर लो, कर लो, इसको एक्सेप्ट कर लो, कर लो, या चेंज भी कर सकते हैं आप। और लास्ट में इंसर्ट डेटा पे क्लिक कीजिए तो डेटा आपका यहाँ पे इंसर्ट, ठीक है। बट डेटा इंसर्ट होगा, इसकी जो फॉर्मेटिंग वगैरह है वो इंसर्ट नहीं होगी। क्या नहीं होगा? इसका जो फॉर्मेटिंग वगैरह है वो इंसर्ट नहीं होगा, ठीक है सर। कोई कंफ्यूजन इसमें? राहुल जी, रवि जी, नितिन जी, कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना आपको सर? तो इसकी जो डेटा, जो मैंने डेटा सोर्स यूज किया है वो दे दूं आपको प्रैक्टिस के लिए। सो पी डेटा डाल दिया और अनप्योर्ड का डेटा डाल दिया, और 10 लाख वाली डेटा डालूंगा तो दिक्कत हो जाएगी सर। तो सिंपल डेटा आप भी कॉपी पेस्ट करके बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और ड्राइव में भी डाल देता हूं। और क्लासेस की वीडियो देखते हैं वहां पे कि नहीं? मैंने नया जो पोर्टल बनाया उस पर, तो इसको देखिए और रिव्यू दीजिए। जी हाँ, उन्हीं लोगों से बोल रहा हूँ। हाँ, तो वहाँ पे पोर्टल्स पे देखने से वहाँ पे अभी जो चल रहा है उसमें अभी ड्राइव और एक्सेस नहीं किया है, बट उसी में कुछ दिनों में मीन्स टाइम ही नहीं मिल रहा पा रहा है कोडिंग करने के लिए। जैसे टाइम मिलता है उसमें आपका ड्राइव का एक्सेस वगैरह सब उसी में डल जाएगी, तो एक ही जगह पे सब कुछ रहेगा आपका। वीडियो भी देख सकते हैं, फाइल डाउनलोड भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं सब, ठीक है। एक ही जगह सब कुछ हो जाएगा। चलिए, तो ड्राइव में अपलोड कर दिया और आज का वीडियो अपलोड कर देता हूँ।